मूर्ख भैंस और भेड़िया। सोना और मोना नाम की दो भैंस एक दिन चरते चरते जंगल में आती हैं। वो दोनों शरीर से काफी हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त थी, इसलिए वो कभी किसी से नहीं डरती थी। उनके सिर पर लंबे लंबे और तेज सींग थे जो किसी हथियार की तरह काम करते थे। उनके सींग देखकर शेर भी उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। सोना और मोना घास का मजा ले रही थी कि तभी उन्हें एक भूखा भेड़िया देख लेता है। दोनों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ जाता है। सोना मोना, अच्छा मौका है, आज तो मैं इन्हें खाकर ही रहूंगा। ऐसा कहकर भेड़िया सोना और मोना पर हमला बोल देता है। सोना और मोना भी कुछ कम न थी, दोनों भेड़िए को उठाकर फेंक देती है। इस हमले से भेड़िया अब घायल हो गया था। हाय, इन दोनों में तो बहुत ही शक्ति है। हाय मेरी माँ, इनकी शक्ति का तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। इनके सामने तो मैं बहुत कमजोर हूँ। अब मैं इन्हें खाऊं तो खाऊं कैसे? अचानक भेड़िए के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये शरीर से शक्तिशाली है तो क्या हुआ, मैं दिमाग से शक्तिशाली हूँ। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि ये मूर्ख खुद ही मेरे पास फंस जाएंगी। भेड़िया सोना और मोना के पास जाता है। भेड़िए को देखकर सोना मोना गुस्सा हो जाती है। क्या रे, मन नहीं भरा मार खा के दोबारा मार खाने आया है? चल आजा चल, हमारा शिकार कर सके ऐसा कोई जंगल में नहीं है। भैंसों की बात सुनकर चालाक भेड़िया अपना जाल बिछाना शुरू करता है। मैं तो तुम्हारा शिकार करने का सोच भी नहीं रहा था। कहाँ मैं और कहाँ आप। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि कल शेर आप दोनों की तारीफ कर रहे थे। क्या सच में? फिर हम पर हमला क्यों किया? मैं तो बस आपकी शक्ति की परीक्षा ले रहा था। अच्छा, तो ऐसा है, कैसी है हमारी शक्ति फिर? तुम दोनों तो बहुत ही शक्तिशाली हो। तुम्हारे जितना शक्तिशाली तो शेर भी नहीं, ऐसा खुद शेर कह रहे थे। और क्या कह रहे थे शेर? यही कि सोना बहुत शक्तिशाली है। अरे, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ क्या? शेर ने आपकी भी बहुत तारीफ की, पर शेर कह रहे थे कि मोना सोना से थोड़ी सी कमजोर है, पर वो भी शक्तिशाली ही है। ठीक ही तो कह रहे थे शेर, मैं मोना से ज्यादा ही शक्तिशाली हूँ। क्या बक रही है तू? मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तू नहीं मैं, तू नहीं मैं। इस प्रकार सोना और मोना तू मैं करने लगी। थोड़ी देर बाद उनका झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है। दोनों लड़ने लगती हैं, सींग से एक दूसरे को घायल करने लगती हैं, एक दूसरे पर वार करती रहती हैं। घनघोर लड़ाई के बाद दोनों ही घायल हो जाती हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाती हैं। तभी भेड़िया कहता है, तुम दोनों बल से भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन दिमाग की मूर्ख हो। मेरा ये प्लान था तुम्हें आपस में लड़ाने का। अब तुम दोनों ही कमजोर हो चुकी हो और मैं तुम्हारा शिकार आसानी से कर सकता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िया घायल और कमजोर सोना और मोना को मार देता है और खा जाता है। बच्चों, क्या समझे आप? अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा और किसी तीसरे का फायदा। तो बिना सोचे समझे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शेर का जायंट हीरा। मुकुटबन नाम के एक जंगल में एक शेर और लोमड़ी रहते थे। दोनों ही बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन दोनों मिलजुल कर जंगल में घूमते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा हीरा आसमान से आकर गिरता है। उसे देखकर शेर कहता है, अरे लोमड़ी सुन, ये तो एक बड़ा सा हीरा है। ये इंसानों में बड़ा ही कीमती समझा जाता है। ये किसी आदमी के पास है तो वो बहुत अमीर बन सकता है और इसके लिए तो वो एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ऐसा क्या शेर महाराज? तो क्या हम भी अमीर बन सकते हैं? अरे मैंने इंसानों की बात करी है, तेरे और मेरे जैसे जानवर की नहीं। लेकिन शेर महाराज, मुझे ये हीरा पहनना है। अबे चुप कर लोमड़ी, तुझे ढंग से चड्डी तो पहनना नहीं आता और तू चला हीरा पहनने। लेकिन शेर महाराज, ये हीरा मुझे चाहिए। अच्छा, हाथ तो लगा कर देख, फिर देखता हूँ तो इस जंगल में कैसे रहता है। ओह सॉरी महाराज, गलती से मुंह फिसल गया हीरा देखकर। हाँ बेटा,
देख रहा हूँ आजकल तेरी नजर कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। ये बोलकर शेर राजा उस हीरे को उठाकर खुद लेकर जाता है और अपने पास रखता है। लेकिन लोमड़ी को रात भर नींद नहीं आती। वो चाहता है कि वो हीरा उसे ही मिले, इसलिए वो रात के अंधेरे में शेर की गुफा में जाता है और वो हीरा चुरा कर भाग जाता है। सुबह जब शेर राजा उठता है तो हीरा उसे नहीं दिखता। ये देखकर वो जोर से दहाड़ मारता है और सारे जानवरों को मीटिंग के लिए बुलाता है। शेर एक एक जानवर से पूछने लगता है, अरे ओ भालू, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? सच सच बताओ। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपका कोई हीरा नहीं चुराया। तो तुम बताओ हिरन, क्या तुमने मेरा हीरा चुराया है? हीरा? ये हीरा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। सुना है बहुत चमकता है। ये बातें होती ही रहती है कि तभी बंदर शेर राजा से कहता है, शेर राजा, यहाँ सब जानवर है लेकिन लोमड़ी नहीं है। मुझे लगता है हीरा उसी ने चुराया है। तभी बंदर को दूर से ही लोमड़ी उस हीरे को लेकर भागते हुए दिखता है। बंदर जोरों से चिल्लाकर शेर राजा को बताता है, शेर राजा, वो देखो, वो रहा लोमड़ी, आपका हीरा लेकर भाग रहा है। लोमड़ी शेर का हीरा लेकर बहुत तेजी से जंगल में भागता रहता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद लोमड़ी को दो आदमी देख लेते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये लोमड़ी तो कोई बड़ा सा हीरा लेकर भाग रहा है। अरे हारे, चलो उसे रोकते हैं और वो हीरा उससे छीन लेता है। ऐसा कहकर वो आदमी लोमड़ी के पीछे भागकर उस पर एक जाल फेंकता है। लोमड़ी उस जाल में फंस जाता है और हीरा छोड़ देता है। लेकिन इंसानों के पास आने के पहले ही लोमड़ी वो जाल फाड़ देता है और भागने वाला रहता है। ये देखकर एक आदमी लोमड़ी पर लाठी से जोर से मारता है, जिसमें लोमड़ी की आंख फूट जाती है। लोमड़ी वैसे ही फूटी आंख लेकर शेर राजा के पास जाता है और माफी मांगता है। ए मेरे दयालु शेर राजा, मुझे माफ कर दो। मैंने ही वो आपका हीरा चुराया था। मैं हीरे की चमक में भाग गया था शेर राजा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है लोमड़ी, वैसे भी अगर तू नहीं आता और मुझसे माफी नहीं मांगता तो तुझे खुद मैं ढूंढता और मार डालता। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे आंख पर ये चोट कैसे लगी? क्या बताऊं मेरे राजा, आपसे वो हीरा चुरा कर जब भाग रहा था तभी मुझे दो आदमियों ने देखा और जाल में फंसा दिया। हीरा मुझे वही छोड़ना पड़ा, लेकिन जान बचाकर भागते वक्त उस आदमी ने मुझे एक लाठी से मारा और मेरी आंख फोड़ डाली। क्या कहा? उस आदमी ने ऐसा किया? चलो अभी मेरे साथ, इंसानों को बताते हैं कि ये जंगल हमारा है और यहाँ सिर्फ हमारा राज ही चलता है। ऐसा कहकर शेर राजा और लोमड़ी इंसानों की तरफ जाते हैं और उनके पास जाकर शेर राजा जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर दोनों आदमी वहां से हीरा छोड़कर भाग जाते हैं और शेर हीरा लेकर वापस आ जाता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। घमंडी बंदर और कंगारू। एक जंगल में 5 बंदरों की टोली ने जंगल में सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। ये 5 बंदर बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते थे और जंगल के सभी पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कभी ये किसी को डंडा मारते और कभी कभी तो ये दूसरे जानवरों के घरों से खाने पीने की चीजें भी चुरा लेते थे, क्योंकि ये सभी बंदर बहुत ही ज्यादा तेज थे। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता था। और फिर एक दिन इन बंदरों ने सोचा, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करें। यहाँ के जानवर तो अब बहुत बोरिंग हो गए हैं। और इस तरह वो दूसरे जंगल में चले गए। वहां पर सिर्फ कंगारूज रहते थे और उन्होंने इन कंगारुओं को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इससे दोनों जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा, अब हम इसे खुद ही सुलझाएंगे। इन बंदरों के उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको मिलकर इनका सबक निकालना पड़ेगा। तभी कंगारू का सरदार बंदर के सरदार को आमंत्रित करता है और कहता है, हमें आपको दावत देना है और साथ में आपको जंगल का राजा भी बनाना है।
बंदर बहुत खुश थे। आखिर उनको जंगल में एक उपाधि दी जाने वाली थी। वो खुशी खुशी दावत पर पहुंच गए। पर वो जैसे ही दावत पर जाते हैं, उन्हें दावत देने से पहले कंगारू एक छोटा सा खेल खेलने को कहता है। हम यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ रखते हैं और आप सभी बंदरों को ये मिठाइयाँ बिना हाथ लगाए खाना है, इसलिए आप सभी के हाथों को बांध दिया जाएगा। सभी बंदर कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बांधो बांधो, हमारे हाथ बांधो, हम तो मुंह से ही बिना हाथ की मदद के सारी मिठाइयाँ चट कर जाएंगे। बस फिर क्या था, सारे बंदरों के हाथ बांध दिए गए। जैसे ही बंदरों के हाथ बांधे जा रहे, जंगल के सभी जानवर मिलकर पांचों बंदर की बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। और उस दिन के बाद से बंदर कभी भी जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते और हमेशा हर जानवर से डर कर रहते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।